आप सब भाइयों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सके तो आप लोगों का आयुर्वेदिक मेडिकल डिपार्टमेंट्स की तरफ से एक वैकेंसी है जो कि आप लोगों की चल रही है। और आप लोगों के लिए इसमें फॉर्म अप्लाई करने का कैसे होता है और इसके क्या है, इस वैकेंसी को कैसे देखना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन सी वैकेंसी कहाँ की आई हुई, कितने पदों पर आई हुई है और कहाँ के स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप लोगों को आना है गूगल पे और सर्च बार पर क्लिक करना है, सर्च करना है civizonup.nic.in। और जैसे मैंने इसको सर्च किया तो आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर मिलेगा रोजगार संगम, और इस रोजगार संगम पर आप लोगों को करना है क्लिक। और आप सबको पता है कि काफ़ी दिनों के बाद हम आप लोगों के बीच आ चुके हैं, और इस चैनल पर मतलब क्या होता है कि बहुत याद आ रही थी, मतलब कि एकदम से मतलब कुछ काम ही नहीं इस पर हम कर पा रहे थे। तो बस आप लोगों का फाइनली इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ है, और इस पर आप लोग जुड़े रहना है। और आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी एक फैमिली की आईडी, एक परिवार पहचान को हटाने के लिए बाहर ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद इस तरह से आप लोगों के लिए पेज ओपन हुआ है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे आप लोगों को, एक तो आपका मिलता है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, दूसरे में मिलेगा आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट का, तीसरे में मिलेगा गवर्नमेंट, एंड चौथे पर मिलता है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले मतलब क्या है, मेले वगैरह। ठीक है, तो आपको आना है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर। जैसे मैंने आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर किया है क्लिक, तो इस तरह से एक पेज ओपन हुआ है। और पेज ओपन होते ही आप लोगों को मिलता है इस कैप्चा को यहाँ पर फिलिंग करने का और जॉब सर्च पर क्लिक करने का, तभी हम जॉब देख पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हो गया है 45 एंड आप लोगों का 76, और इसके बाद आप लोगों का 85। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर फिलअप किया और जॉब सर्च पर क्लिक किया। तो फाइनली इस तरह से एक पेज है वो ओपन हो चुका है, और इस पेज में आप लोगों की क्या है, अभी वैकेंसी है दिखना शुरू हो चुकी है। तो मैं इसको डेस्कटॉप में ओपन कर रखा है, चलो सही है। तो मैं इसको जूम कर देती हूँ जिससे आप लोग सही से देख पाओगे। तो यहाँ पर आप लोगों को मिलने लगती हैं बहुत सारी आपकी वैकेंसियाँ हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आउटसोर्सिंग पर आती हैं। और इस वैकेंसियों में आप लोगों को आपका सिलेक्शन जो होता है आपके अपने जनपद में होता है, आपके अपने क्या होता है कि आपके ग्राम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है पिछली बार। तो हमें देखने को मिलता है कि अभी आपकी जो आई हुई है आयुर्वेदिक विभाग की, तो काफ़ी समय से चल रही है। तो हमें क्या है, बीच में से किसी नंबर को सेलेक्ट करना है। जैसे 15 नंबर पर मैंने एक दिन देखा था, तो ये वैकेंसी आपकी 15 नंबर पर दी गई थी। तो यहाँ पर मैं, हाँ सॉरी, मतलब क्या है कि आप लोगों को 15 नंबर पर ये फाइनली बिल्कुल एग्जैक्ट मिला, मतलब क्या है, ऐसा क्लिक किया कि उस नंबर पर ही आपकी वैकेंसी मिल गई। तो मैंने 15 नंबर पर क्लिक किया है। तो ये फोर्थ क्लास की क्या है, आई हुई है, जो जैसे हम ग्रुप मानते हैं जिसे। तो ये फोर्थ क्लास की आपकी पोस्ट रहने वाली है, जहाँ पर आप लोगों की ये है 8वीं पास स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी। आपने अगर 8वीं कर रखा है, 10th कर रखा है, 12th कर रखा है, जो भी कर रखा है, तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की, तो ये आयुर्वेदिक विभाग की तरफ से इस वैकेंसी को जारी किया गया है, जिसमें जनपद आते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जनपद। यानी कोई भी ऐसा जनपद नहीं है जिसमें आप लोगों की वैकेंसी है जो नहीं आई हुई है। सभी वैकेंसी आप लोगों की है, मतलब कि आयुर्वेदिक वाली फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप लोग सभी जनपद से आप आते हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी उत्तर प्रदेश के आने वाले 75 डिस्ट्रिक्टों की भर्ती का नोटिफिकेशन एक साथ जारी हुआ है। इसके बाद बात करते हैं इसमें आवेदन के लिए। तो आवेदन आप लोग यहाँ से देख पा रहे होगे, 1400 लोगों ने इसमें आवेदन कर दिया है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पे ही बोला था कि वैकेंसी आप लोगों की काफ़ी समय से चल रही है। रीज़न ये था कि आप सब जानते हो कि मेरा चैनल बंद पड़ा था, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए मजबूर थी, नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब आते हैं अंतिम तिथि के लिए, तो 1/8/2026 है। तो अंतिम तिथि की चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये चिंता मेरे लिए है, आप लोग छोड़ देना, ठीक है। अब आते हैं हमें रिक्त विवरण पर, और भी इन्फॉर्मेशन की एज वगैरह क्या है। तो इस पर मैंने किया है क्लिक रिक्त विवरण पर। जैसे मैंने रिक्त विवरण पर क्लिक किया है तो इस तरह से आप लोगों के लिए पेज ओपन हो चुका है। ये आपका उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट है, जहाँ पर आप लोगों को रिक्तियों का विवरण शुरू होता है। यहाँ पर देखने को मिलता है कंपनी संस्थान, जो कंपनी ने आपका टेंडर लिया है ये आपकी वो कंपनी है जिसकी तरफ से आप लोगों के टेंडर लिया गया है। अब ये इसमें क्या है कि ये सिविल वगैरह से रिलेटेड आप लोगों की रहने वाली है। पीवीटी एलटीडी की आप लोगों की कंपनी है। जहाँ पर डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक है, और उसके बाद फोर्थ क्लास के लिए आप लोगों की वैकेंसी है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए आप लोगों को मिलता है यहाँ पर शिक्षा का स्तर। इसमें ऑल डिग्री एंड आप लोगों को ऑल स्ट्रीम ऑल सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आता है कि आप लोगों का रिक्त की प्रकृति, इसमें ग्रुप सी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। मतलब क्या है, ग्रुप सी की आपकी ये पोस्ट होने वाली है, थर्ड पार्टी लिखा गया है। कार्य का विवरण आप लोगों का फोर्थ क्लास का रहेगा।
और उसके बाद आप लोगों का अपेक्षित वर्ग केवल महिला और पुरुष ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, भूतपूर्व खिलाड़ी वगैरह अगर अप्लाई करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें आपकी एज की। तो एज आप लोगों की 18 से लेकर 40 वर्ष है, जो कि जनरल कैटेगरी यहाँ पर आपकी दी गई है। और उसके बाद आते हैं कि SC ST कैंडिडेट्स के लिए, तो इसमें 5 ईयर्स और OBC स्टूडेंट्स है जो कि आपका 3 ईयर्स मिलता है छूट। उसके बाद बात करते हैं इसमें सैलरी की वेतन सीमा, क्योंकि ये सबसे पहले आप लोग पूछते हो। तो इसमें 12,356 रुपये है, जो कि आप लोगों की पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। अब आते हैं सबसे बड़े पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट रहता है अपेक्षित अनुभव, जो कि आवश्यक नहीं है। ये अनुभव वैसे भी आवश्यक नहीं होता है, आप लोग परेशान न होना, क्योंकि आयुर्वेदिक की एक बार और वैकेंसी जब आई थी तो उसमें क्या था कि वैकेंसी कम थी, 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। जॉब अभी भी वो लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं उस वैकेंसी में भी किसी ने भी कोई भी अनुभव नहीं लिया था, ठीक है। और इस बार भी वैकेंसी में आप लोगों का अनुभव नहीं जोड़ा जा रहा है। तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि आयुर्वेदिक में आप फॉर्म अप्लाई करके अपना क्या है कि एक जगह बना सकते हो। राज्य की तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश राज्य। जनपद है तो आप लोगों का समस्त जनपद यहाँ पर दिया गया है। एन विवरण पर है एज पर आपको को स्टैंडर्ड वगैरह। इसमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो वैसे मैं आवेदन पर क्लिक कर आके आप लोगों को बता तो दूंगी, लेकिन आप लोग इसमें मोबाइल से फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाओगे। ये सेवा योजना का पहला ही रूल है। आप लोग जानते हो कि आप लोग सेवा योजना पर आने वाली जो भी वैकेंसी होती है उस पर फॉर्म क्या है अप्लाई, मतलब क्या है कि मोबाइल से नहीं अप्लाई कर पाते हो। इसमें ज़रूरत होती है लैपटॉप वगैरह है, जैसे आप कंप्यूटर वगैरह है, इनकी ज़रूरत होती है, इनसे फॉर्म अप्लाई करता है। अगर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके घर में ये सुविधाएं नहीं हैं, तो आप लोग काम कर सकते हो कि मेरे उसे क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर 1 अब दिया जाएगा, क्योंकि एक भैया का नौकरी लग गया है, वो दिल्ली में उसकी ज्वाइनिंग हो गई 27 जुलाई को। तो आप लोगों को एक भाई काम कर रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को उस पर मैसेज करना। एक ही नंबर अब आप लोगों के लिए दिया जाएगा, तो आप उसको मैसेज करना, वो तुरंत से आप लोगों का काम करेगा, ठीक है। अभी तक आप लोग उस पर काम कर रहे थे, उस पर उसको मैसेज कर रहे थे, उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो वो चला गया है। अब आप लोगों का दूसरा लड़का काम करेगा, तो उसको नए आप लोगों को नए स्टूडेंट्स को आप लोग वहाँ पर हायर कर सकते हो, आप लोग उसको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वैसे आप लोग जाए जॉब सीकर साइन अप पर जाके अपना क्या है कि अगर एक बार ट्राई करना है जिसको, तो ट्राई भी कर सकते हो। वैसे मैं इसको भी दिखा दूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि दीदी ने पूरा इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। तो यहाँ पर इस तरह से पेज ओपन होता है, जहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और आपका आधार नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछी जाती है। और यहाँ पर आप लोग फीमेल हो तो फीमेल ऐसे टिक कर देना। DOB आपकी ऐसे फिलअप करनी होती है YY और MMDDY के हिसाब से। उसके बाद आप लोगों को पासवर्ड एक इस तरह से बनाना होता है, जो यहाँ पर दिया गया है। यूज़र आईडी बनानी होती है, कन्फर्म पासवर्ड जो यहाँ पर पासवर्ड होता है, यहाँ पर कन्फर्म करके आपको आई होल्डर पर क्लिक कर देना होता है। और जो एक कैप्चा दिया होता है, इस कैप्चा को सबमिट करने के बाद वेरीफाई आधार करना होता है, ठीक है। और उसके बाद आगे का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर मोबाइल से नहीं हो पाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।